नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। लड़कियों, लव जिहादियों से सावधान हो जाओ। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वो तमाम किस्से कह रहे हैं, ये वो तमाम खबरें कह रही हैं जो पूरे देश भर से आ रही हैं। अभी दिल्ली में आफताब का मामला ठंडा नहीं हुआ था। आफताब और श्रद्धा की जो कहानी थी उसमें भी लव जिहाद का एंगल निकाला जा रहा है। तब तक लखनऊ में एक लड़की को लव जिहादियों ने छेड़ने की कोशिश की। लड़की और उसके घर वाले जब कंप्लेन करने के लिए लड़के के घर वाले घर के पास पहुंचे तो उसको छत से नीचे फेंक दिया गया, उसकी मौत हो गई। अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है वो लड़का। इसी तरह दूसरी एक कहानी जिसमें पहचान छुपा के प्यार किया गया, प्यार का नाटक किया गया और उसके बाद उसको प्रताड़ित किया गया। इस तरह के तमाम किस्से हर रोज़ आ रहे हैं। खबरें ये भी आती हैं कि गुजरात में जब डांडिया होता है तो पहचान छुपा के एक धर्म विशेष के लड़के उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर लव जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन है लव जिहादी? इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता और ये लड़कियाँ सावधान क्यों नहीं होती इस तरह के लव जिहादियों से? इसी पर आधारित आज की हमारी डिबेट है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आपसे परिचय करा दें एक एक करके। नितिन चतुर्वेदी जो कि प्रवक्ता है हिंदू महासभा के, आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन चतुर्वेदी। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाजी हसन अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में सलीम उर्फ राजवीर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं और ये वही राजवीर हैं जिन्होंने, जो पहले सलीम थे बाद में राजवीर बन गए। इन्होंने शादी की थी एक हिंदू लड़की से, उसके बाद इनके घर वालों ने जुल्म करना शुरू किया। फिर पति पत्नी दोनों ने बाकायदा हिंदू धर्म की दीक्षा ली, हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और आज की तारीख में सलीम बोलते हैं कि हिंदू लड़कियों सावधान हो जाओ इन लव जिहादियों से। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह आपका जिक्र करते हैं। राघवेंद्र सिंह, इसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? इसलिए कि जब ये केसेस आते हैं, दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस, इसमें लगातार नार्को टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह लखनऊ में ऐसे छद्मवेशी जो लव जिहाद का एंगल लेके आ रहे हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है और इन पे कंट्रोल क्यों नहीं होता है? देखिए, इससे दो विषय हैं। एक आपने कहा इस पे कंट्रोल क्यों नहीं होता, दूसरा ये विषय लव जिहाद वाला है। निश्चित रूप से दोनों विषय बिल्कुल रमन जी सही हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय को लेकर के धर्म संवर्धन प्रतिनिधि से कानून बनाया था 2020 में। आजादी के बाद पहले ये कानून था उत्तर प्रदेश देश में जो इस दिशा में पहला कदम था। इससे पहले इस विषय को भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार और हमारे हिंदू संगठन इस विषय को उठाया करते थे कि देश में लव जिहाद चल रहा है। कोई भी वर्ग इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। कहा यह इनकी राजनीतिक सोच है, इनकी राजनीतिक चाल है, हिंदू मुस्लिम लोग करते ही रहते हैं। प्राय ये देखा गया था, वो आज की तारीख में ये बढ़ के बहुत हो गया है। हिंदू कॉलेजों के बाहर मुस्लिम लड़के कलावा बांध करके बैठा करते थे, गाड़ियां इधर से मांग के लाते थे, कपड़े उधर से मांग के लाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे जी, उसका धन परिवर्तन कराते थे। उसमें मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं हो रहा है। इसमें मुस्लिम वर्ग का पूरा समाज, पूरा परिवार उसमें शामिल हुआ करता था। मेरे एक मित्र कानपुर में मुस्लिम इलाके के बगल में बैंक मैनेजर थे। ये विषय से थोड़ा हट के मैं रमन जी बात कर रहा हूँ, तो बताते थे कि मुस्लिम लड़कियां आती थी और हमारे यहाँ हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाती थी बैंक के अंदर और उनको रिक्शे में बैठा करके ले जाती थी। तो इससे क्या संकेत जाता था? और ये जो दो विषय जो आए हैं, निधि सुफियान वाला मामला, श्रद्धा आफताब वाला मामला, इसके अलावा सैकड़ों मामले इस तरीके के जरबंदी आते रहे हैं। इसमें कभी भी कहीं समाज में हलचल नहीं होती है। ये राजनीतिक दल जो है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, इनमें जरा सा ना कोई हलचल होती है, ना कोई बयान आता है। मोमबत्ती गैंग कहाँ चला गया? ये जो सेकुलर गैंग जो हुआ करता था, जो जरा से मामले में मातम मनाने लगता था, कहाँ है? क्योंकि पीड़ित पक्ष इसमें हिंदू है। चंचल यादव, आपका रिएक्शन? लव जिहाद के मामले ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जाहिर सी बात है इस देश में संविधान
हर व्यक्ति को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छद्म रूप धारण करके बलपूर्वक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत ठहराया है कि बलपूर्वक अगर किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ये नाजायज़ है, और ये लव जिहाद उसी का एक हिस्सा है। ये बताइए आपका स्टैंड क्या है? देखिए रमन जी, हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता हैं, इनकी विचारधारा को सुन के, इनकी बातें सुन के मुझे हंसी आ रही थी कि आज प्रदेश और पूरे देश में हम लोग किस बात की चर्चा को लेकर कर रहे हैं। क्या आप उस समय आपकी आंखें बंद हो जाती हैं जब जिस समय आप एक दो घटनाएं होती हैं जहां हिंदू मुसलमान एंगल आपको मिलता है, उस चीज़ को आप इतना जोर शोर से उठाते हो? अभी आजमगढ़ में एक हत्या हुई है, इतनी जघन्य हत्या हुई, पति पत्नी की जो है दर्दनाक हत्या हुई है, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ लेंगे। मतलब महिला को जो है बिजली के करंट से लगा लगा के मारा गया है, 8 पूरे बॉडी में। कहना क्या चाहते हैं? ये लव जिहाद की बात हो रही है। मैं यही कह रहा हूं, सुनिए, आप जब वहां पर आप हो जाते हैं रमन जी, आज का विषय जो उसमें राघवेंद्र जी, आपसे मेरी बहुत बार डिबेट हो चुकी है, लेकिन आप बीच में बोलते हैं कि आपको नफरत फैलाने का मौका दिया जाए। मेरी बात पहले शर्म करनी चाहिए आपको। विषय ये होना चाहिए कि आप मुसलमानों को भरपेट गाली दे, आपके मतलब का विषय नहीं है। चर्चा जिस मुद्दे पे उसी पे होगी, आपके कहने से चर्चा नहीं होगी। डिबेट का विषय जो है उसी विषय पे चल रहे हैं। आपके कहने से न नफरत फैलाई जाएगी, न देश और समाज को तोड़ा जाएगा। शर्म कीजिए कुछ। रमन जी, इनको रोकिए, किस विषय पे आ रहे हैं? चर्चा किस विषय को हो रही है? सुन लीजिए, नहीं, आपके कहने से डिबेट ऑर्गेनाइज नहीं होती है। आपके कहने से नहीं, ये पार्टी कार्यालय नहीं है आपका, ये पार्टी आपकी नहीं है आपका। मेरी बात तो सुनने दीजिए, पहले सुन तो लीजिए राघवेंद्र। बोलिए चंचल यादव, बोलिए। देखिए, मेरा सवाल आज के टाइम में, क्या आप जो है जो ये चश्मा जो आप लगा रखे हो, इस चश्मे से आप क्या क्या देखना चाहते हो? क्या समाज में हर जगह आप हिंदू मुस्लिम एंगल देखना चाहते हो? सवाल मेरा यह था कि जब एक मौर्य दंपत्ति की हत्या होती है, जघन्य हत्या होती है, क्या उसके बारे में आप डिबेट कराते हो? अच्छा, मुझे एक बात बताइए चंचल यादव जी, बहुत साफ गोई से एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, बहुत साफ गोई से एक सवाल पूछ रहा हूं, आप भी हिंदू समाज से आते हैं। एक बात बताइए कि डांडिया में छद्म वेश धारण करके जाना मुस्लिम लड़कों का, इसके अलावा इस तरह के लव जिहाद करना, नहीं लव जिहाद करना, एक बात बताइए, इस तरह के लव जिहाद आप करना। अगर ये लव जिहाद की बात करेंगे तो इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो कौन सा जिहाद है? क्या इन्हीं के पार्टी के शाहनवाज हुसैन साहब नहीं है? ये इनका कौन सा? अभी 2-3 साल पहले इनके जो आरएसएस के राघवेंद्र सिंह जवाब दीजिए, की शादी हुई थी। राघवेंद्र सिंह जवाब दीजिए, इसके बाद जाएंगे हाजी साहब के पास। आप जो है आप इन सब चीजों को भी सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक दलित की बेटी के साथ हत्या होती है, सुन लीजिए, जब एक दलित महिला के साथ रेप और हत्या होती है, तब आपकी बोलती आप इसको डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? मुद्दे पे आइए। मेरा सवाल यह है, डाइवर्ट मत कीजिए। धार्मिक एंगल नहीं देखना। नहीं, आपकी पार्टी का एंगल क्या है? नहीं, लव जिहाद को लेकर आपकी पार्टी का एंगल क्या है? ये बताइए चंचल यादव, आपकी पार्टी का एंगल क्या है? रमन जी, आप 1-2-4 केस के ऊपर आप क्या बात करते हैं? अभी इसी सोसाइटी में रहते हैं, दिन रात केसेस आ रहे हैं, आप दिन रात केसेस आ रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में ऐसा जघन्य अपराधी जिसने 35 टुकड़े किए, वो क्या है? रमन जी, मैंने आपने भी श्रद्धा मर्डर केस आपको याद है? एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। पहले सुन लीजिए राघवेंद्र सिंह, सुनिए, आपकी जब आपको मौका दिया जाएगा, राघवेंद्र सिंह आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जो भी इस तरीके कृत्य करता है उसको निश्चित तौर पे फांसी होनी चाहिए, लेकिन जो आपका नजरिया है गलत है। आपकी पार्टी का नजरिया क्या है? जो नजरिया आपका है नहीं, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी का एंगल क्या है? मेरा सवाल आपसे भी है, समाजवादी मुझे बताइए, आप श्रद्धा मर्डर केस है, अभी आजमगढ़ में एक लड़की के साथ हत्या हुई है, कुएं में 8 टुकड़े मिले हैं। आप सवाल पे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। आप सवाल जवाब दे, आपको श्रद्धा याद है, आपको उस लड़की का भी नाम याद आना चाहिए। अरे गजब आदमी है आप भी। आप ये बताइए, आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं तो आप आजमगढ़ जा रहे हैं। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है लव जिहाद को लेके? समाज के हों, क्या स्टैंड है? फांसी होनी चाहिए, उसमें जाति और धर्म एंगल नहीं। चलिए राघवेंद्र सिंह जवाब दीजिए। लेकिन रमन जी, उसी लड़की का नाम आपको भी याद होना चाहिए जो भी एक निर्मम हत्या आज की घटना है कल की। रमन जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। रमन जी, इन्होंने अभी चर्चा की है कि मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन की। भाई, इसमें ये बात सही है, जो लड़की है वो हिंदू है, लेकिन वो लोग ये लव जिहाद नहीं है। आप तो लव जिहाद नहीं है। विचार रहे क्या?
नहीं, आपके नजर मतलब जिहाद है प्यार मोहब्बत से अपने राजी खुशी से शादी की। नहीं, और तो हमारा देश का संविधान भी मैं ये कह रहा हूँ, रमन जी ने इस विषय को कहा हुआ है। मैं वही बात कह रहा हूं। चल यादव, एक फर्क है, एक फर्क है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, धर्म परिवर्तन बलपूर्वक छल पूर्वक ये कराना दंडनीय। नहीं, सुनिए, तो लव जिहाद है क्या? लव जिहाद, अच्छा एक बात बताइए, लव जिहाद क्यों कहा जाता है? जब अपनी आइडेंटिटी छिपा के छल पूर्वक या बलपूर्वक अगर इस तरह का कृत्य किया जाता है तो वो डेफिनेटली लव जिहाद की श्रेणी में आता है। आपने दो उदाहरण दिया, दोनों अगर सुखपूर्वक जिंदगी जीवन बिता रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का अधिकार देता है कि अगर कोई बिना बलपूर्वक बिना छलपूर्वक किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है या किसी भी धर्म के लड़के से शादी करना चाहता है या लड़की से शादी करना चाहता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, उसके तहत वो परमिशन लेके वो तमाम कानूनी प्रावधानों को पूरा करके कर सकता है। लेकिन यहाँ केस दूसरा है, यहाँ अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है और उसके बाद में पता चलता है फिर। जी बोलिए। देखिए, निश्चित तौर से रमन जी, मैं स्पष्ट स्टैंड क्लियर है, समाजवादी पार्टी की स्टैंड क्लियर है। जो इस तरीके से, पहली बात तो अगर कोई भी अपनी आइडेंटिटी छुपा करके कोई गलत काम कोई भी काम करता है तो खुद ही पहली बात 420 कर रहा है, वो तो हो रहा है ना, ये हो रहा है। इसका विरोध है और इसका सरेआम विरोध होना चाहिए। और क्या उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हाजी हसन अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा रमन जी, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे किसी जाति का हो, उसमें जाति एंगल नहीं दिखाना चाहिए, उसमें मुसलमान एंगल नहीं दिखाना चाहिए, हिंदू एंगल नहीं दिखाना चाहिए। जब मेरा सवाल ये है कि जो एंगल इनका है, आप मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि श्रद्धा मर्डर है, लेकिन आजमगढ़ में एक बहन की हत्या हुई है। एकदम न्यूट्रल होकर मैं बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की तरफ से ना बात कर रहा हूं ना आपकी तरफ से बात कर रहा हूं। कंसर्न ये है कि जब केसेस ज्यादातर लव जिहाद के आएंगे तो वो एंगल देखा जाएगा, एक धर्म विशेष के पर टिप्पणी होगी। जब वही केसेस आएंगे, आप एक बात बताइए, लव जिहाद के केसेस क्रिश्चियनिटी में तो नहीं आ रहे हैं, कन्वर्जन क्या आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन क्या आ रहा है? हाजी हसन अहमद साहब, मैं 1 मिनट में जवाब दे दूं, सुन लीजिए। आपने सवाल मुझसे किया है, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। आपने दो उदाहरण आपने दिए, इन्हीं 2 उदाहरणों के समय में 4 और केस हो गए, लेकिन आपको शायद वो याद भी नहीं होंगे नाम उनके, क्योंकि हमें बीजेपी के लोगों को जो चश्मा लगा रखे हैं, इनको हिंदू मुस्लिम करना है, इनको केवल बांटना है, डिवाइड एंड रूल करना है। हाजी साहब का रिएक्शन लेते हैं। हाजी हसन अहमद साहब, आपका रमन जी, आज बड़ा अफसोस होता है निहायत ही, ये लव जिहाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये मुझे जवाब दे दे। चाहे आप दे, चाहे आपका चैनल दे, चाहे भाजपा दे, ये उत्पत्ति कहां से हुई? ये एक सोची समझी नफरत फैलाने की साजिश के तहत उत्पन्न किया गया शब्द है। किसकी लव? किसकी? लव अंग्रेजी। आपको शर्म नहीं आती है? बिल्कुल। अगर शर्म आती होती तो आप इस्तीफा दे देते। औरतों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ क्राइम इतना ज्यादा है और आप बातें कर रहे हैं प्रदेश में। शर्म कीजिए, कहीं शर्म तो आप लोग से बेच खाइए शर्म आपने। मामले को डाइवर्ट करते हैं। देखिए, ये बात नहीं करने देंगे क्योंकि ये वैचारिक आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, ये बात करने ही नहीं देंगे। राघवेंद्र सिंह सुन लीजिए, इनकी तकलीफ करवा ली है, फिर चर्चा किस बात? राघवेंद्र सिंह उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। और एक मुस्लिम वर्ग का लड़का इतनी जघन्यता से उसको बेचता है गाँव जंगलों में जाके, उसका सर का अभी पता नहीं। अरे निठारी हत्याकांड याद है, भूल गए? दुनिया भर की बात, संदीप कोहली याद है कि भूल गए? कमाल की बात करते। शर्म करो, शर्म करो, शर्म। 2005 का निठारी हत्याकांड याद है? 27 बच्चे डिक्लेयर हुए थे और पता नहीं कितने सैकड़ों मार के जिनको पका के खाते थे वो भूल गए। शर्म करो, शर्म करो। तंदूर कांड याद है? याद दिलाऊं। और आजमगढ़ की वो लड़की याद है जिसको पेट्रोल डाल के डीजल डाल के जलवा दिया था रात पे? शर्म करो। तुम बहन बेटियों की बात करोगे, तुम जैसे लोग जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। अरे बेशर्मी से ऐसे जवाब। शर्म करो, सरकार तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, हत्याएं हो रही है और दोषी समाजवादी पार्टी, दोषी दूसरे लोग। बात नहीं कर रहे हैं, आपदा वालों की बात नहीं कर रहे हैं। बताओ कौन है लव जिहाद का, कहां से आता है फंड, क्या कार्रवाई की
6 साल में बताओ, आज बताओ, अगर हिम्मत है तो बताइए, जवाब दीजिए कि लव जिहाद कहां से ऑर्गेनाइज हो रहा है। कोई डाटा नहीं है, कोई वो नहीं है, खाली ढोल बजाते रहो नफरत का, खाली नफरत का ढोल बजाओ, खाली नफरत का ढोल बजाओ। कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा नफरत के ढोल से, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हमारे साथ सवाल ये है, अब ये शांत हुए कि लव जिहाद जो कह रहे कहां से ऑर्गेनाइज हो रहा है। 6 साल हो गए इनकी सरकार। बताइए राघवेंद्र सिंह, 6 साल हो गए, बताइए। अच्छा, हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जुड़े हुए, बताइए कहां से ऑर्गेनाइज हो रहा है। सरकार आपकी है, जवाब आपको देना होगा। एजेंसी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, और हिंदुत्व का ठेका आपके पास है, जो सो कॉल्ड आप ठेकेदार बनते हैं। अरे आप लोग जिस तरीके से बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अरे भाई जवाब दो, जवाब दीजिए। आप उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्सा है, जवाब दीजिए। नितिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए, नितिन चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा। नितिन चतुर्वेदी, ये बताइए कि ये लव जिहादी आखिर है कौन? ये कौन कर रहा है? कौन हिंदू लड़कियों को बरगला रहा है, अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा है और इस तरह के कृत्य कर रहा है? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए रमन जी, मैं बड़ी शांत से आपसे कहना चाहता हूँ कि लव जिहाद क्या होता है। लव जिहाद होता है अपनी आइडेंटिटी को छुपा के दूसरे के साथ छल करना। अब सवाल ये आता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत क्या है। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे एक फिल्म स्टार है शाहरुख खान जी, उन्होंने गौरी जी से शादी की और मैं काफ़ी सालों से उनको देख रहा हूँ, उनका परिवार आज तक अच्छे से चल रहा है। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई, उन्होंने कहा मैं शाहरुख खान हूँ, और गौरी जी ने उसको एक्सेप्ट किया और आज उन्होंने शादी से आराम से वो रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई आपत्ति हुई उन दोनों में। लेकिन यहाँ सवाल ये हो रहा है कि लव जिहाद में आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप ये काम किसी साजिश के तहत कर रहे हैं। इसको लव जिहाद का नाम भी नहीं देना चाहिए। ये काम जानबूझ के हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है। हाजी साहब बताइए, आइडेंटिटी छिपाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आपको बताइए मुझे। आप प्यार करते कीजिए, शादी कर रहे कीजिए, लेकिन आप आमिर हैं तो आमिर कहिए। आप अपने आप को अमित क्यों कहते हैं? आप आमिर कहिए कि मैं आमिर हूं, लड़की एक्सेप्ट करेगी तो आप शादी करिए। आमिर कहिए अपने आप को, हामिद किए। मेरा नाम हाजी हसन अहमद है, डंके की चोट पे चैनल पे बैठ के मैं उसी नाम से बात करता हूं। देखिए, पहली चीज तो आप इतना भावनाओं में ना भइए कि आप पर्सनल हो जाइए। दूसरी चीज ये कि जिसने आइडेंटिटी छुपाई उसने इंडियन पेनल कोड के तहत गुनाह किया 420। तो पहला तो वो हो गया कि पहले ही 420 मक्कार जब वो है तो वो कौन से धर्म से आता है, किस जात से आता है, धर्म का नहीं मालूम है, किस धर्म से आ रहा है। सवाल ये है को अमित बनने की जरूरत पड़ रही है, अमित को आमिर बनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कितने हिंदू लड़के आपको पता है जो आमिर से आमिर बने? बताइए मुझे। लेकिन मैं आपको 50 लड़कों के नाम बता दूंगा जो आमिर से अमित बने। बात यहाँ ये हो रही है, सवाल ये है, आपके पास 50 उदाहरण मौजूद है। प्रदेश में आपकी सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, उसके बाद आपकी मेंटालिटी क्यों नहीं टूट रही है? वो सोच क्यों नहीं पता चल रहा है? ये कहाँ से आ रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि आप आखिर ये कौन लोग हैं? बताइए, उनको उजागर कीजिए। आइडेंटिटी छुपा के और मुस्लिम लड़की से शादी की हो। लेकिन मैं आपको 50 ऐसे लड़कों के नाम बता दूंगा, मुस्लिम लड़कों के, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के हिंदू लड़कियों से शादी की। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि कोई हिंदू लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपा के बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। बड़ी अजीब सी बच्चों वाली आप बात कह रहे हैं कि कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ जाओ, कान ना देखो। आज की डेट में क्या पॉसिबिलिटी है कि विदाउट आधार कार्ड, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है? क्या मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन हो सकता है? यही तो सवाल ये तो छुपी कैसे है? क्या गलत आधार कार्ड कर रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? सरकार। यही मेरा सवाल है। सवाल यही है कि आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप नकली आधार कार्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप नकली आधार कार्ड क्यों बनवा रहे हो? आप असली आधार कार्ड क्यों नहीं बनवा रहे हो? की जरूरत है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि आपको कैसे छुप रही है? ये तो बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है, ये बनाया गया है प्रोपेगेंडा है। यही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ एक करेक्शन करना चाहूंगा मैं। अगर कोर्ट मैरिज हो रही है तब तो वहां आपकी आइडेंटिटी की जरूरत है। अगर आमिर अमित बन के अगर मंदिर में फेरे ले रहा है तो फिर वहां पे आधार कार्ड की क्या जरूरत है? सवाल तो ये है, मंदिर में एंट्री नहीं होती
है रमन जी, या पहला सवाल ये है कि किसी के आमिर संबंध को में आई अमित और बनने वो की बाइक जरूरत क्या पे पड़ टहला रही रहा है? है तो क्या कभी उसका चालान नहीं हुआ? आप ये कभी बताइए उसने आरसी कि देखने की आमिर जरूरत को नहीं अमित समझी, बनने की जरूरत कभी क्यों पड़ उसके रही घर है? नहीं गई। हाजी ये से कैसा सवाल जवाब समाज देते बना हैं। रहे हैं आप? ये कौन सा समाज बनाना चाह रहे हैं? कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से प्रेम करती है तो करे, शादी करे, जी जरूर बोलिए, करे। बोलिए लेकिन चंचल यादव, आइडेंटिटी बोलिए। नहीं। 1 घंटे में या 1 घंटे में शादी हो जाती है। शांत हो जाइए, मैं 1 मिनट मुझे भी समय दीजिए, मैं बैठा हूँ। आज के टाइम में रमन जी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बहुत बेहतरीन जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे आज आपके चैनल से मेरा सवाल है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में 2 बेटियां और पिता के साथ स्कूल के फीस नहीं भर जाने की वजह से मैंने देखा, जो आया था मीडिया में, जो लेटर मैंने देखा है, आपको लेटर पढ़ लेंगे, जो खुदकुशी की है उन लोगों ने। आप तो अपना सवाल तो सुनिए, पूछिए। मेरा सवाल यह है कि शायद उन बेटियों के नाम आप बता पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सवाल ये है, पता है क्या है? रमन सर, सवाल आज के टाइम में ये है कि कम से कम चंचल क्या यादव, उसके ऊपर चंचल डिबेट यादव नहीं होनी आज चाहिए? या मेरा आज सवाल नहीं सर मेरा सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपका सवाल समझ गया मैं। नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या समाजवादी पार्टी? सुनिए हम डिबेट समाजवादी नहीं आज के टाइम में 2 बेटियां डिबेट का टॉपिक तो आप नहीं तय करेंगे। नहीं सुनिए सुसाइड कर लेती हैं। नहीं सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनिए, आपकी सरकार में अपराधियों को जब थाने से छुड़ा लिया जाता था तब तो आप उस पर डिबेट नहीं कराते थे। एक बात बताइए, सुनिए पहली बात देखिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 बातें चोरी हुई है, विधायक के घर में चाय देखिए बनाया 2 गया, बातें उसके इंपॉर्टेंट बारे में है, आप बोल पाएंगे क्या? 2 बातें इंपॉर्टेंट कौन से है। अपराधी को उठा के ले सुनिए गए? 2 बातें इंपॉर्टेंट आप है। रिकॉर्ड बोलिए। पहली बात तो ये है कि डिबेट का टॉपिक हम तय करते हैं। दूसरी बात है कि उस डिबेट पर अगर उस टॉपिक पर अगर डिबेट हो रही है, मैं आपके साथ कई बार डिबेट बैठ चुका, लेकिन आप 2-3 बार आप रिपीट कर चुके हैं, अपराधियों को थाने से ले जाता था। आप रिकॉर्ड दीजिए, आप नाम बताइए, क्या बात करते हैं, आप रिकॉर्ड दीजिए। ऐसे सैकड़ों सुनिए, आप रिकॉर्ड दीजिए ना, आप रिकॉर्ड दीजिए। आपकी पार्टी के शासनकाल में, एक मिनट, आपकी पार्टी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया था, आप रिकॉर्ड दीजिए ना इसका, आप रिकॉर्ड दीजिए। अरे अपनी पार्टी को तो संभाल नहीं सकते आप। अपनी पार्टी में चाचा भतीजे में जंग लगी हुई है, जहाँ चाचा भतीजे में तो आज एक कर नहीं सके। देखिए प्रॉब्लम यही है कि आप बीजेपी का आज कलम पर पा रहा है। मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद आपको मौका दूंगा। होना चाहिए। आप मुझसे 3 बार सवाल पूछ चुके हैं, सुन लीजिए थानों से आप हमारी सरकार सुन लीजिए, आपको भी मौका दे रहा हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज के इस डिबेट टॉपिक में उस इशू को क्यों डिस्कस करें। दूसरी बात, अगर आपका विपक्ष इतना मजबूत होता तो आपको हमें यह याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप उस टॉपिक को डिस्कस कीजिए। आप खुद इतने इफेक्टिव होते उनके विरोध के लिए कि पूरी जनता उत्तर प्रदेश के आपके साथ होती है। आप तो चाचा भतीजे में एक है ही नहीं। आप क्या जवाब ले लीजिए। आपने पहला सवाल किया है कि जो है आज के टाइम विपक्ष कमजोर है। आप विपक्ष कमजोर है, लेकिन आप भी जो है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी कम से कम निष्पक्षता की पत्रकारिता करें। आप सुन लीजिए मेरी बात को। आपने जो सवाल किया था, मेरी बात सुनिए। डेली मर्डर की सुनिए, जवाब लीजिए। डेली मर्डर की खबरें आती हैं। सुनिए एक मिनट, आप जवाब लीजिए। जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। डेली मर्डर की खबरें आती हैं और सारी खबरें चलती हैं, लेकिन ये 8 टुकड़े हुए क्योंकि वो लड़का जो मरने वाला था बताने के लिए हम लोग बात करेंगे। ये आप तय नहीं करेंगे कि डिबेट का टॉपिक क्या होगा, और ये मैं आपको बताने के लिए अधिकृत नहीं हूं कि डेली मर्डर की कितनी खबरें आ रही हैं और कितनी हम चला रहे हैं। ये आप सवाल पूछने वाले कोई नहीं होते। आप इस टॉपिक पर अगर जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। मैंने स्पष्ट कहा, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने राघवेंद्र सिंह, रमन जी मुझे 1 मिनट दीजिए। राघवेंद्र सिंह, मेरा सवाल यह है, आज के टाइम में क्या हम लोग जो है आज बात कर रहे हैं कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 2 बहनें अभी जो है निर्मम, मतलब हम आज लव जिहाद की बात कर रहे हैं। ये प्रवचन किसी और दिन दीजिएगा। लव जिहाद की बात अगर आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर पर डे रेप की घटनाएं होती हैं। आपने किसी बहन, आज हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं। लव जिहाद अगर आपको डिबेट में शामिल, अगर आपको डिबेट में लव जिहाद पे, अगर आपको लव जिहाद पे डिबेट में बैठना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सिंह। रमन जी, अभी ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव बड़ी छाती ठोक के कह रहे थे, मुझे जरा रिकॉर्ड दीजिए। मेरे पास अनायास रिकॉर्ड उपलब्ध है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2013 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में जो कुछ महत्वपूर्ण अपराध हुए थे। 2 मार्च 2013 को प्रदेश में डिप्टी एसपी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। 23 नवंबर 2013 को प्रदेश में डिप्टी जेलर की हत्या कर दी गई थी।
2 दिसंबर 2013 को मुजफ्फरनगर में आरक्षी सिपाही की पीट कर हत्या कर दी गई थी। 2 जनवरी 2014 को बरेली में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 23 जनवरी 2014 को एक ही परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 20 अगस्त 2014 को बांदा में समाजवादी पार्टी की नेता की हत्या कर दी गई। अरे समाचार पढ़ने के लिए बैठे हो क्या आप यहाँ पे? बात आप करो ना। अभी कानपुर में 1 7 8 पुलिस वालों अधिकारियों की हत्या हो गई, आप बोल पाओगे? अभी जो है आपके मुजफ्फरनगर में उस समय हत्या हुई एक। और सुन लीजिए, अभी आप लोग जो है मंदिरों में, अभी देखिए कन्नौज की घटना है, मंदिर में बीजेपी के कार्यकर्ता ने जो है मांस का टुकड़ा फेंकने के लिए अपराधी हुआ है। झूठ सुनिए, आए दिन अभी उत्तर प्रदेश में रेप के मामले में नंबर 1 हो आप। अभी उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ के मामले में आप नंबर 1 हो। लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे तो आप बता नहीं पाओगे आपने लॉ ऑर्डर के लिए आपने क्या किया है, आपने काम किया है। हम लोगों ने 1090 लेके आए, हम लोग डायल 100 लेके आए, हम लोगों ने पुलिस को हाईटेक करने का काम किया। जो आज पुलिस जो है, आप बताओ ना आपने काम क्या किया? काम ही नहीं है आपने पुलिस को। अच्छा एक बात बताइए, दोनों लोग से एक सवाल पूछता हूँ। सुनिए राघवेंद्र सिंह और चंचल यादव, आप दोनों से एक सवाल पूछता हूँ। चंचल यादव जी, बहुत सारा एफर्ट किया आप लोगों ने पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, तो फिर इतनी बदतर स्थिति क्यों थी? और यही सवाल मैं राघवेंद्र सिंह आपसे पूछता हूं कि अगर बहुत राम राज्य आ गया है तो इस समय जो तमाम जगहों पे जो हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मैं पहले जवाब देता हूं। सुन लीजिए, आपने सवाल ये किया, आप उस समय के डेटा को अभी इस समय से कंपैरिजन कर लीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये सवाल किया आज के टाइम जिस डिबेट में लोग बैठे हुए हैं, आज के टाइम में सेंटर से लेकर के स्टेट से दोनों जगह पे इनकी डबल इंजन की सरकार है। ये जवाबदेही इनकी बनने के बजाय आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये कम से कम सवाल आपके ये होने चाहिए कि आप बताओ, आए दिन पूरे प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे पर डे रेप की घटनाएं ना होती हों? पर डे ऐसे अनेकों जगह हैं जहां पे FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। अभी मैंने आपको बताया है, अभी फतेहपुर के अंदर, चित्रकूट के अंदर अभी 10 दिन की घटनाएं हैं। अरे बताइए, ये 2 हत्याएं हुई हैं, इस विषय में आपके मुखिया हैं, उनकी श्रद्धांजलि आई है, बहनों के बारे में नहीं आई है, मुंह में दही जम दिया उसमें। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? जरा से मामले ये में जो बयान देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे हमारी डिबेट नहीं है, इस टॉपिक को आज के टाइम में राघवेंद्र जी आप एक बात समझ लीजिए, शांत रहिए। आपकी पता है, आप लोग आतंकवादियों को छुड़ाने इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते हो। आतंकवादियों को छोड़ने पहुंच गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है? आप पुराने में जाओगे तो आप ही के समय में संसद भवन पे हमला हुआ, आप ही के समय में आतंकवादी छोड़ के आए गए पाकिस्तान, और हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की यात्रा कराए। आपको बिरयानी खा के आए थे, पाकिस्तान गए थे प्रधानमंत्री जी, आपको ध्यान होगा। तो ये सब बातों पे मत आइए। आतंकवादियों का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है? ये बताइए, सब कोई जानता है। और सुनिए, और इतिहास पढ़िए बीजेपी का, इतिहास पढ़िए, आप अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़िए। अरे इतिहास हमें मत पढ़ाइए, आप अपना इतिहास पढ़ने के लिए राघवेंद्र सिंह मुद्दे पे आइए, राघवेंद्र सिंह मुद्दे पे आइए। राघवेंद्र सिंह, ये बताइए कि इस तरह के छद्मवेशी, इस तरह के छल प्रपंच और बलपूर्वक जो लव जिहाद करते हैं, उनके खिलाफ आपकी सरकार क्या एक्शन ले रही है या किस तरह के कठोर कानून बनाए गए हैं, ये बताइए दर्शकों को। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया 2020 में धर्म संपरिवर्तन प्रतिनिषेध कानून बन चुका है। इसके तहत जो भी होगा उसमें जो छल प्रपंच करके और भय दिखा करके या जबरन या अपनी आइडेंटिटी छुपा करके जो धर्म परिवर्तन करेगा, उसको पेनाल्टी भी, पैसे भी देने पड़ेंगे और उसको कारावास की भी। तो राघवेंद्र जी, भी नितिन सर ने बोला है 50 लोगों को जानते हैं, तो उनको आप पहले गिरफ्तार करवाइए। ऐसे 50 लोगों को नितिन जी जानते हैं, आपको डेटा दे देंगे। सुनिए, अब ये अंधभक्ति वाला चश्मा उतारिए, आपको मेरी बात सुनिए। अभी नितिन जी ने 50 लोगों का डेटा आपको दे रहे हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। आप शासन सत्ता में कार्रवाई कौन करेगा? नितिन चतुर्वेदी, आपका रिएक्शन। रमन सर बोलिए ना, इनको बताएं। नितिन चतुर्वेदी, आपका रिएक्शन। आपकी सरकार में हर तीसरे, मैंने कहा 50 लोगों का डेटा है। नितिन जी से पूछते हैं, नितिन जी के पास 50 लोगों का डेटा है। नितिन जी के पास 50 लोगों का डेटा है। दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी के पास एक भी डेटा नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास जो डेटा है,
लोगों को जोड़ने का डेटा है, लोगों को तोड़ने का डेटा नहीं है। ये तो वही लोग हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जो घर नहीं जोड़ सकी, जो पार्टी घर नहीं जोड़ सकी, वो समाज क्या जोड़ेगी? अरे घर नहीं जोड़ सकी भाई साहब, घर नहीं जोड़ सकी। अरे आपको घर की बहुत चिंता है, हमें क्या चिंता है? आपकी पार्टी आपको चिंता होगी, हमें क्या चिंता है? अरे हमें क्या चिंता है? लगाते रहे, पूरा परिवार एक है, आपकी चिंता है, पूरा परिवार एक है। ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, मीडिया सम्मान देने नहीं जाती है चाचा जी को। आप सुनिए रमन जी, अभी एक तरफ कह रहे हैं कि डिबेट से मत भटकिए, एक तरफ डिबेट आप भटका रहे हैं। आप डिबेट रख लीजिएगा, परिवार डिबेट आप भटका रहे हैं ना, डिबेट आप शुरू से डिबेट भटका रहे हैं, आप शुरू से डिबेट भटका रहे हैं। आप आइए वापस डिबेट के मुद्दे पे। वही तो कह रहा हूं, आज के टाइम में कोई ऐसा जिला बता दीजिए जहां पे घटनाएं ना हो रही हो, लेकिन आपको नितिन चतुर्वेदी फिर भटक रहे हैं, आप फिर भटक रहे हैं डिबेट से। नहीं, मैं नहीं भटक रहा हूं, वापस आइए। देखिए, मेरा कहना ये है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, इनमें सबसे ज़्यादा जो जागरूकता है वो लड़कियों में होनी चाहिए। देखिए, जो लड़कियां इस तरह के शिकार हो रही हैं, तो उनको आज इन घटनाओं से एक सबक लेना चाहिए, और उनको खास करके जिन लड़कों से किसी तरह के भी वो संबंध बना रही हैं, तो उनको उनकी आइडेंटिटी को वेरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, बार बार ये घटनाएँ हो रही हैं, तो इस तरह ये घटनाएँ बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी विडंबना की स्थिति। सामाजिक स्तर पर इसमें क्या हो रहा है? सामाजिक स्तर पर देखिए सीधी सी बात है, इसमें एक धर्म विशेष का मामला है, और इसमें जब जैसे ही इसमें राजनीति होने लगती है, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से देखिए सामाजिक लोग अलग हो जाते हैं। रमन जी, ये हम दोनों ही धर्मों के धर्म गुरुओं का एक कार्य है कि देखिए ऐसा है, जब इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो हिंदू लड़कियां इसका शिकार होती हैं और उंगली हमेशा उठती है एक धर्म विशेष पे। तो इस धर्म विशेष के लोगों को भी, उनकी भी एक नायक ड्यूटी है कि वो भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ प्रयास करें, ताकि देखिए ऐसा नहीं, देखिए किसी भी धर्म का अगर कोई व्यक्ति कार्य करता तो हम पूरे धर्म पे उंगली उठाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन धर्म के लोगों को भी जरूरत है कि उनको गुंडे मवाली जो अपराधी हैं, उन अपराधियों के ऊपर पूरे एक कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठाने वाले कैसे होंगे, उनकी मानसिकता कैसी होगी, इस पर सवाल उठता है। अच्छा, अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि कानून बने हैं, बेशक कानून बने हैं, कानून आपने बनाए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। हमारे नितिन जी के पास 50 लोगों का डेटा मौजूद है जिन्होंने नाम बदल के आइडेंटिटी छुपा के ये गलत काम किया है। मेरी नज़र में वो अपराधी है और प्रदेश सरकार की नज़र में भी वो अपराधी होना चाहिए। तो राघवेंद्र जी तुरंत कार्रवाई करते हुए नितिन जी फौरन हजरतगंज थाने में या गोमती नगर थाने में वो डेटा जमा कराएं, और हम चाहेंगे कि कल ही उस पर कार्रवाई हो। हम प्रदेश सरकार के साथ खड़े हुए, इस तरह के जो भी अपराधी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी हैं, और हम उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा के रूप में देखना चाहते हैं, जेल के अंदर। सारे डाटा आप नितिन चतुर्वेदी से लेंगे, आप लोग कोई डाटा नहीं देंगे इसका मतलब? हमारे पास नहीं है डाटा, क्यों नहीं है डाटा? आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं डाटा, यानी आप गलत कह रहे थे। आप जानते नहीं बताना नहीं चाहते क्योंकि आप लोग यही काम करते हैं। आप अगर ये डाटा पुलिस तो आप जाके डिबेट करते हैं, लेकिन आप डाटा नहीं बताते हैं। आप डिबेट करने जाते हैं, मैं मांग रहा हूं आपसे, आप हमें दीजिए, मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन, मैं जाऊंगा मुख्यमंत्री कार्यालय, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। आपको डर लगता है? यहाँ डिबेट आके बोलने से कुछ नहीं होगा। कितने आप लोग गए आज, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने सड़की के खाला से आप जाके मिले? आप नहीं मिले, आप जाके डिबेट कर रहे हैं, जाके वहां बैठे हुए थे। जी हाँ, हमारे लोग आज भी बैठे हैं। अरे आपके लोग ही तो नफरत फैला रहे हैं, हमारे आप ही के लोग फैला रहे हैं। नफरत आप जैसे लोग फैलाते हैं, हम लोग नफरत नहीं फैलाते। हम तो मांग रहे हैं, बोलिए 50 आदमियों का डेटा दीजिए, उन 50 आदमियों का डेटा दीजिए। हम बोलिए, बोलिए। देने के लिए मैं बात नहीं हूँ, जहाँ देने में बात दूंगा, करेंगे आपको देने के लिए मैं बात नहीं हूँ। आपके पास जो डाटा है आप जाके दीजिए। अच्छा, नहीं है इनके पास, यानी कि रमन जी कोई डाटा नहीं है। बोलिए जी, बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत हम लोग अपनी बातें सही से रखेंगे तभी जनता के पास ये सारी चीजें नहीं, तो आप बोल सकते हैं ना बीच में, आप मुझे एड्रेस करने की जरूरत नहीं। आप देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अभी हमारे नितिन भाई ने स्पष्ट कहा कि मेरे पास 50 लोगों का डेटा है, और ये डेटा की बात है, सब डाटा मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, मेरी बात सुन लीजिए ना नितिन जी, मेरी समाजवादी पार्टी स्टैंड क्लियर है कि जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो इस टाइप के लोग जो है केवल एक ही जाति समाज में नहीं है। मैंने आपको बताया कि शायद ही कभी किसी दलित की बेटी के साथ अगर रेप हुआ होगा, शायद इतनी हो हल्ला हुई होगी। पूरे प्रदेश में
मैं बताऊं पूरे प्रदेश में, पूरे देश की अगर बात कर लीजिए, लमसम 78,000 केस एक साल में हुए होंगे। पिछले अगर एक साल में देखेंगे 2 लव जिहाद के ऊपर हम डिबेट करने बैठे हैं। क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन सबके ऊपर डिबेट करें? क्या श्रद्धा की तरह उस अनामिका का नाम नहीं आना चाहिए? क्या उत्तराखंड की जो उत्तराखंड की बहन थी, उसको क्या नाम है, जो विधायक उत्तराखंड के विधायक थे, उनके साथ जो है उनकी हत्या हुई, क्या उसके टिप्पणी होनी चाहिए थी? डिबेट नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह है, डिबेट नहीं हुई है। प्रॉब्लम आपकी यही है, आप कुंठित मानसिकता से बैठे हैं डिबेट मानसिकता। अरे भाई उस पे 1 हफ्ते लगातार डिबेट होती रही है टीवी चैनलों पे। क्या नाम? आप देखते भी नहीं। अंकिता हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड, क्या नाम था? अंकिता हत्याकांड। ये उत्तराखंड की जो बात आप, हाँ उत्तराखंड की, आपने कौन से डिबेट? अरे आप कुछ टीवी देखते नहीं है, आप अगर नहीं देखते हैं, आपके पास जानकारी का भाव है। अरे भैया 10 दिन लगातार डिबेट होती रही है, 10 दिन लगातार, और ये आप तय नहीं करेंगे। सुनिए, ये आप तय नहीं करेंगे। मैं आपको पिछले 24 घंटे में लव जिहाद के 2 केसेस बता रहा हूँ। आप 50 केसेस की कहां जा रहे हैं? लखनऊ के 2 केसेस बता रहा हूँ लव जिहाद, बता रहा हूँ, सुनिए तो। देखिए मेमन जी, मैंने पहले भी कहा और फिर मैं कह रहा हूं कि देखिए इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा जागरूकता जो है लड़कियों को होनी चाहिए। देखिए जो लड़कियों जो इस तरह की, एक मिनट रुकिए, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह, एक बात बताइए कि FIR दर्ज हुआ है और अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, आपकी पुलिस कर क्या रही है? निश्चित रूप से बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी नहीं कर क्या रही है? 24 घंटे हो गए, आपकी पुलिस क्या कर रही है? ये तो सवाल उठेंगे ना। निश्चित रूप से गिरफ्तारी भी होगी और उसको संविधान के दायरे के तहत उसको दंडित भी किया जाएगा। हम लोग इस विषय को लेकर बहुत सिंसियर है, चाहे अपराध हो चाहे अपराधी हो, उसको लेकर हम लोग 0 टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हैं। हमारी सरकार इस विषय को लेकर बेहद गंभीर है। मैं एक विषय कहना चाहता हूँ रमन जी, हम लोग इतनी देर हो गए चर्चा करते हुए, अभी तक मैं आज तक जहां बैठा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश में 3-4 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, उनके मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, अन्य है। इसमें लड़की को लेकर किसी ने श्रद्धांजलि के एक शब्द नहीं बोले, और अपराधी जो है सुफियान और आफ्ताब आलम, इसको किसी ने भी नेता के मुखिया ने ये नहीं कहा इसको दंडित होना चाहिए। कैसा माहौल हम लोग देना चाहते हैं? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी ने इसी विषय में लड़ा था, कहां है आज की? आप ये बताइए, हाजी हसन अहमद साहब अभी कह रहे थे, एक मिनट राघवेंद्र सिंह जी, अभी हाजी हसन अहमद साहब ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, यहां भी सरकार है। तो एक बात बताइए, इस तरह के जो छद्मवेशी अपराधी हैं, जो 420 के मुजरिम हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करते आप लोग? अभी 24 घंटे 48 घंटे हो गए, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है वो? नहीं, 48 घंटे हो गए, हो सकता है 2-4 घंटे अभी और बाहर रहे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी भी निश्चित होगी और उसकी पेशी भी निश्चित होगी, उसके ऊपर कार्रवाई भी निश्चित होगी। हम लोगों ने 5 साल में योगी के शासन में हम लोगों ने बहुत साफ सुथरा शासन देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जब हमारे जो चंचल जी बातें कर रहे थे, NCRB के आंकड़ों के अनुसार देश के सभी राज्यों में कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश आज की तारीख में 23वें स्थान पे हो, किसी समय 1 और 2 नंबर पर रहा करता था। महिला तथा साइबर अपराधों में आरोपितों को सजा दिलवाने में अब ये डेटा मत दीजिए हाजी हसन अहमद साहब। देखिए NCRB में आंकड़े बता रहा हूँ, अभी जो चंचल जी तमाम बातें करके चले गए हैं, देखिए चलिए छोड़िए, इस विषय में लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, निधि और श्रद्धा जो हमारी बहनें थी, उसको लेकर के ये लोग 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये जो इनका जो फतवा गैंग होता है, जरा सी बातों में फतवा दे सकता है, उस विषय में कोई 2 शब्द नहीं बोल सकता है। क्या मुस्लिम अपराधी है तो उसके खिलाफ फतवा नहीं आ सकता है? कमाल के लोग ये लोग उसको डिफेंड करने बैठ जाते हैं। और सामान्य अपराध की श्रेणी में एक लड़की के 30 टुकड़े किए गए, श्रीमान 35 टुकड़े किए गए। हाजी साहब, आप करिए। कितना घटित मानसिकता का व्यक्ति है, इसी से पता चलता है। सुन लीजिए राघवेंद्र सिंह, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता बन के बैठे हैं तो उस तरह से बात कीजिए, और अगर आप मुसलमानों के दुश्मन बन के बात करना चाहते हैं तो उस तरह से बात कीजिए। नहीं, सवाल ये है कि पहले ही आपने अभी तक निधि और श्रद्धा के विषय में एक शब्द कहा नहीं, आपको सुनाई नहीं देगा, आपको सुनाई नहीं देगा। डिफेंड नहीं कर रहे हैं। देखिए भाई, अरे अपराध की निंदा करिए। अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए राघवेंद्र सिंह, सुनिए। आपको नफरत है मुसलमान से, आपको नफरत है इस्लाम से, आपने सुना ही नहीं कि मैं कह रहा। बोलिए राघवेंद्र सिंह, बात तो सुनिए। देखिए इस बात तो सुन लीजिए, हाजी साहब बोल रहे हैं कुछ, उनकी बात तो सुन लीजिए। रमन जी, कल ही मैंने कहा था कि बहन श्रद्धा के जो दरिंदा है
वो इंसान नहीं दरिंदा है, और दरिंदे से बढ़ के बिल्कुल भी कहा अगर था कोई आपने। शब्द होता तो मैं उसके लिए इस्तेमाल करता। ये बात राघवेंद्र जी के कानों में नहीं जाएगी। और मैंने मांग की थी, मैंने आप ही के डिबेट में, आप ही के चैनल पे मैंने मांग की थी कि 24 घंटे बीत चुके, सरकारें क्या कर रही हैं, आखिर वो सोर्स क्यों नहीं पता चल रहे। लव जिहाद का तो डंका सब बजा रहे, इसका सोर्स कहाँ है, इसका जो फंड जनरेट होके आ रहा है वो कहां से आ रहा है, बताइए। हम भी जानना चाहते हैं, हम भी उसको दंडित करना चाहते हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो हम खुद अपने हाथों से दंडित करेंगे, हमें पता तो चले। आखिर आप कहते विदेशों से आ रही है फंडिंग, तो वो कौन से देश है, नाम लीजिए उनका, बैन कीजिए, कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर। 30,000 करोड़ की संपत्ति हम लोगों ने छुड़वा ली अपराधियों से। अरे आप बता रहे आप चर्चा पे आइए, राघवेंद्र जी चर्चा पे आइए, चर्चा पे आइए, क्यों भाग रहे हैं इधर उधर। बताइए कि लव जिहाद कहां से ऑर्गेनाइज हो रहा है। 6 साल हो गए, दो टर्म्स हो गई सरकार आपकी, 6 साल से आप एक ही बात कह रहे हो, बड़े दावे से कह रहे हैं। मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा, वरना इतने सारे केसेस कैसे होते थे। अब बताइए, एजेंसियां आपके पास है, सरकार आपकी, कहां से हो रहा है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप, क्यों अक्षम हुए जा रहे हैं आप, क्यों कमजोर हैं आप। हम आपके साथ हैं, कहाँ कमजोर है भाई, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। बताइए कौन है इसके पीछे, ये कौन जघन्य अपराध करवा रहा है, कौन हमारी बेटियों को मरवा रहा है, कौन है वो, कौन कह रहा है कमजोर है। बताइए, जवाब दीजिए, कौन लोग हैं वो। 6 साल बहुत होते हैं, 5 साल की एक सरकार पूरी आपने बिता ली, कानून बना लिया, ये नहीं पता लगा पाया आज तक कि कौन है इसके पीछे, कौन है वो पाकिस्तान, कहां से आ रही है फंडिंग, कहां से आ रही है ट्रेनिंग। मैं बता चुका हूं, कहां बताया। अरे भाई तो कार्रवाई नहीं हुई, बोलिए, आप किसको बता चुके हैं, कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं राघवेंद्र सिंह। ठीक है, निश्चित रूप से मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, किस नहीं, तरीके कौन से लोग इनके हैं? समाज में इनका समर्थन देश मिलता जानना इनके चाहता है, बड़े उत्तर बड़े प्रदेश रहते हैं। सरकार जानना ये लोग चाहती है, जिस हिंदुस्तान तरीके की से भारत हिंदू सरकार लड़कियों जानना को चाहती है। शोषण बताइए करने कौन के है लिए लोग। हाथों में कलावा बांधकर इंटर डिग्री कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते हैं, कपड़े किसी के मांगते हैं, सूट किसी का मांगते हैं। अच्छा, बाइक कल किसी तक के तो आप मांगते हैं। कहते थे कि ये विदेशों से बातें फंडिंग करते आ रही है, आपका समाज का समर्थन रहता है देखिए, इसमें। मुझे बिल्कुल नहीं रहता, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं आप, ये गलत बयानी है आपकी। 2 घटनाएं हो गई हैं। हाजी जी एक बात बताइए, मुस्लिम समाज में कहीं हलचल हुई? बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई, उसका नतीजा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कल से परसों से सारी डिबेट अटेंड कर रहा हूँ और कंडेम कर रहा हूँ उन जघन्य अपराधियों को, उन दरिंदों को। आपने तो एक बार भी दरिंदा वर्ड यूज नहीं किया, आप खाली 36 टुकड़े याद कर रहे हैं। सत्ता के हत्यारे और निधि के हत्यारे पर आप सजा दी जाए, बताइए। अरे मैं तो कह रहा, बिल्कुल मैंने कहा, चिल्ला कहा, इसी चैनल पे कहा, इसी शो में कहा, लेकिन आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आप धर्मांधता के आड़ में अंधे हो चुके हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कहाँ धरना प्रदर्शन हुआ? झूठ बोलते हैं। चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है, लास्ट रिएक्शन। सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, आपको कोई मतलब नहीं है इंसाफ मिले या ना मिले। अगर होता तो अब तक 48 घंटे के अंदर जो अपराधी जेल में होते। खाली आप बयान वीर न बनिए, आप खाली बयान न दे रहे होते। इंसाफ मिलेगा कि दुनिया देखेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए नितिन चतुर्वेदी, लास्ट रिएक्शन। कहने से नहीं होता, करके दिखाइए। 48 घंटे बीत गए, 48 घंटे में आप अभी तक बेसिक कार्रवाई नहीं कर पाए, तो इंसाफ की उम्मीद क्या करे। संपत्ति छुड़वाई है उत्तर प्रदेश के अपराधियों से। अरे पता नहीं कौन से अपराधी थे वो, कि आपके सहयोगी थे कि अपराधी थे, ये तो आप ही बताएंगे ना कि किससे संपत्ति छुड़वाई है, किससे छीनी है। लास्ट रिएक्शन नितिन चतुर्वेदी। अभी मैं बता सकता लॉ एंड ऑर्डर पर डिस्कशन नहीं हो रहा है राघवेंद्र जी। इसीलिए तो आए हैं, शासन करने आए, सुशासन देने आए हैं आप, तो अपराधियों से क्यों नहीं छीनेंगे। अपराधियों के साथ हम नहीं है, हम अपराधियों के साथ नहीं है, हम लोग मजलूम के साथ है। जो जुल्म करता है उसके साथ नहीं है, मजलूम के साथ है। मजलूम के साथ है, बिल्कुल। हम बहन श्रद्धा के साथ खड़े हैं और डिमांड कर रहे हैं आपसे कि उसके अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए, लेकिन 48 घंटे बीत गए, आप अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। किस मुस्लिम समाज ने संगठन ने धरना प्रदर्शन किया कि सुफियान को सजा दी जाए? झूठ बोलते हैं हम लोग बैठ के यहाँ। अरे आपने कौन सा धरना प्रदर्शन कर लिया? आप तो सरकार में होते हुए कार्रवाई नहीं कर पा रहे और धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। हम विरोध जता रहे हैं,
इंडिया न्यूज के माध्यम से परसों से कल आज रोज विरोध जता रहे हैं, लेकिन आप अक्षम है, आप सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आप प्रदेश की बहन बेटियों को स्वाभिमान से जीने का हक नहीं दे पा रहे, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, उनके अपराधियों को जेल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से इस देरी के लिए आप माफी मांगिए, बहन श्रद्धा से माफी मांगिए, उसके परिवार से माफी मांगिए, समाज से माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए। चलिए, वक्त की कमी है हमारे पास, वक्त की कमी है। राघवेंद्र सिंह जी, नितिन चतुर्वेदी जी, चंचल यादव जी, और वो तो चले गए, हाजी हसन अहमद साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, सवाल अनुत्तरित है। अगर इस तरह का कोई भी अपराधी है तो निश्चित रूप से उसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता, और अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है तो जनता सवाल पूछेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।